आज हम पढ़ने वाले हैं बीकॉम थर्ड ईयर का। जो हमारा सब्जेक्ट है वो है ऑडिटिंग। और ऑडिटिंग में हम आपको अंकेक्षण की नवीन प्रवृत्तियाँ पढ़ा रहे थे। तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं कि अंकेक्षण की नवीन प्रवृत्तियों में हमारा जो एक टॉपिक है वो क्या था, लागत अंकेक्षण, कॉस्ट ऑडिट। तो कॉस्ट ऑडिट से आज हम पढ़ने वाले हैं लागत अंकेक्षण के लाभ, एडवांटेज ऑफ कॉस्ट ऑडिट। सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं कि जो लागत अंकेक्षण होता है, कॉस्ट ऑडिट होता है, उससे किसी एक संस्था को नहीं, एक प्रबंध को नहीं, एक उपभोक्ता को नहीं, बाकी प्रत्येक क्षेत्र में लाभ प्राप्त होता है। चाहे वह सरकार हो, चाहे उद्योग संबंध के सुधार से संबंधित कुछ बातें हो, या प्रबंध को लाभ, या उपभोक्ता, किसी भी क्षेत्र में सबको उससे लाभ प्राप्त होता है। अब अपन पढ़ते हैं कि लागत अंकेक्षण के लाभ किन किन संस्थाओं को, किन किन को प्राप्त होता है। तो सबसे पहला है अपना संस्था को लाभ। संस्थाओं को लाभ प्राप्त होता है लागत अंकेक्षण से। संस्थाओं को अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त होता है। दूसरा है अपना प्रबंध अंकेक्षण, मैनेजमेंट को भी लाभ होता है, प्रबंध को लाभ होता है। तीसरा है उपभोक्ताओं को लाभ। उपभोक्ताओं को मतलब जो वस्तुओं का उपभोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं, उनको भी लाभ प्राप्त होता है। नेक्स्ट है सरकार को लाभ, गवर्नमेंट को भी इससे लाभ होता है। फिर नेक्स्ट अपना औद्योगिक संबंध में सुधार, औद्योगिक जो संबंध होते हैं उनमें सुधार होता है। एंड नेक्स्ट है अपना वित्तीय अंकेक्षण में सहायता। वित्तीय जो अंकेक्षण होती है, फाइनेंशियल ऑडिटिंग, उसमें भी सहायता प्राप्त होती है। अब अपन पढ़ेंगे पहले, इसको अपन पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ेंगे। जो पहला है हमारा वो है संस्था को लाभ। तो संस्था को लाभ कौन कौन से होते हैं? अब संस्था को पहला जो हमारा लाभ है वो है संस्था को लाभ। पहला है उत्पादन क्षमता व कुशलता में वृद्धि। क्या होता है, लागत अंकेक्षण से जो उत्पादन की कार्य कुशलता होती है या उत्पादन क्षमता होती है उसमें वृद्धि होती है। क्योंकि व्यक्ति को पता चल जाता है कि उसकी कॉस्ट कितनी है और उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है। तो इस प्रकार को जब उसको सभी प्रकार की सूचनाओं का ज्ञान हो जाता है तो उसके उत्पादन क्षमता में और कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। दूसरा है हमारा उत्पादन लागत घटाने में सहायक। उत्पादन लागत घटाने में सहायक क्या होता है, उत्पादन लागत जितनी कम होगी, मतलब प्रॉफिट के अकॉर्डिंग कम होनी चाहिए। सीधी सी बात है कि अगर हम अपने किसी भी व्यवसाय में 30,000 रुपये लगा रहे हैं, 30,000 रुपये केवल हम लगा रहे हैं, बाकी एम्प्लॉयर वगैरह को हम अलग से दे रहे हैं। 30,000 का हमने केवल अपना प्रोडक्ट में लगाया, मतलब स्टॉक मंगा के रखा है, तो उसकी जो उससे जो प्रॉफिट है वो कम से कम 50 का तो होना चाहिए। अच्छा, अगर 50 का नहीं होगा तो 35 का तो होना चाहिए। तो उत्पादन लागत जो प्रॉफिट होता है उसके अकॉर्डिंग कम होनी चाहिए। कॉस्ट प्रॉफिट के अकॉर्डिंग कम होगी तो जो हमारी संस्था है, कंपनी है, तो उसको प्रॉफिट होगा। तो उत्पादन लागत घटाने में भी बहुत सी सहायता प्राप्त करती हैं, प्रदान करती हैं। नेक्स्ट है अनुत्पादन विभागों पर नियंत्रण। अनुत्पादन विभागों पर नियंत्रण क्या होता है, किसी भी उद्योग में अलग अलग विभाग होते हैं। किसी भी उद्योग हो उसमें क्या होते हैं, अलग अलग विभाग होते हैं। यह भी आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक विभाग की उत्पादक स्तर एक समान हो। ये भी आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक जो विभाग हैं उनमें उत्पादन लागत एक समान हो रही हो, है ना। और लागत अंकेक्षण के अनुत्पादन विभाग की जानकारी हो पाती है। लागत अंकेक्षण से क्या हो जाती है, अनुत्पादन विभागों की जानकारी हो जाती है तथा उसे उत्पादन विभाग के रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। अगर अनुत्पादन विभाग की जब जानकारी होगी तभी तो उसे उत्पादन विभाग में परिवर्तन कर पाएंगे। तो ये हो गया। इसके बाद आता है अपना दूसरा प्रबंध को लाभ। प्रबंध को लाभ दूसरा है हमारा प्रबंध को लाभ। प्रबंध को लाभ, तो प्रबंध को लाभ कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है यह उत्पादन की सही लागत ज्ञात करने में प्रबंध की सहायता करता है। यह उत्पादन की सही लागत ज्ञात करने की सहायता करता है। क्या होता है कि यह उत्पादन की सही लागत, मतलब अगर लागत अंकेक्षण हो गया तो प्रबंध को कौन कौन से लाभ होंगे,
यह उत्पादन की सही लागत ज्ञात करने में इसकी सहायता करता है। यह कौन करता है? प्रबंध की सहायता करता है। जब मैनेजमेंट को पता चल जाता है कि हमारी कॉस्ट कितनी है और प्रॉफिट हमें कितना हो रहा है, तो ये सब प्रकार की जानकारी है प्राप्त। तो अपना पहला हो गया था, यह उत्पादन की सही लागत ज्ञात करने में सहायता करता है। मतलब मैनेजमेंट को उसकी सही लागत पता चल जाती है कि उसने मतलब खर्च कितना किया। दूसरा है अपना, यह पूंजी ह्रास पर नियंत्रण रखने में सहायक होता है। पूंजी ह्रास, पूंजी पे जो डिप्रेसिएशन ह्रास होता है उस पर कंट्रोल रखने में क्या होता है? हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट है इसमें निर्णय के संबंध में विश्वसनीय एवं सही आंकड़े प्राप्त होते हैं। जो निर्णय होता है, मतलब जो निर्णय के संबंध में विश्वसनीय एवं सही आंकड़े प्राप्त करता है। और भी बहुत सारे इसको लाभ होते हैं, जैसे दूसरी संस्था के साथ लागत तुलनात्मक अध्ययन करने में सहायक। तो अनेक प्रकार के लाभ इसमें प्रबंध को भी प्राप्त होते हैं। अब अपना तीसरा है उपभोक्ता को लाभ। तो आप लोग ये नोट कर लीजिए, फिर हम आपको आगे पढ़ा रहे हैं।